सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एट पीसी। तो आज के इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 11th जेईई का चैप्टर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन आफ्टर हम लोग कवर करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देन फिक्स एक्सिस रोटेशन, पुली सिस्टम प्रॉब्लम्स, टॉपलिंग हो गया, सीआरटीएम दैट मीन्स कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी इन सीआरटीएम। देन कुछ रिलेशन के बारे में भी कवर करेंगे, जैसे कि आपका फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, velocity, angular velocity, and momentum, angular momentum, acceleration, angular acceleration, hinge force calculation, moving pulley problems, moving wedge problems, angular momentum of particle and a body, and also angular momentum में relation, then after conservation of angular momentum, और आगे हो गया आपका रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ग्राउंड, रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सबसे पहले समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज या चेंज इन रोटेशनल मोशन। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसमें आपका एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो अपोज करता है चेंज को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम के लिए देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। तो देखो, सबसे पहले समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट आपका ये पॉइंट मास एम मास दिया हुआ है और ये आर डिस्टेंस पर है, और इस एक्सिस से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जैसा कि टॉपिक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, तो इस एक्सिस से हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर। तो तुमको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास जो होता है वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर। एम हो जाएगा मास ऑफ पॉइंट, और आर हो जाएगा शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर। ओवरऑल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ओवरऑल मान लो m1 है, m2 है, m3 है, मतलब बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है और जिसका कि अलग अलग मास है m1, m2, m3, और ये इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है फ्रॉम दिस एक्सिस जो कि r1, r2, r3 दिया हुआ है। इसके लिए ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे समेशन ऑफ mi का स्क्वायर, मतलब कि इसको ओवरऑल ओपन करेंगे तो लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। इस प्रकार से ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखा जाएगा। नाउ आगे बात करते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था आपका पार्टिकल के लिए। नाउ ओवरऑल बॉडी के लिए भी लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी की बात करें तो देखो, सेकेंड नंबर ओवरऑल बेसिकली मान लो एक रड दिया हुआ है, रड ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, और इस एक्सिस से इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बेसिकली मान लो आप मोमेंट मतलब यूनिफॉर्म रड दिया हुआ है, मास m है, l लेंथ का है। dm इज इक्वल टू लेमडा dx होता है। ये तो पीछे भी कवर किए हैं प्रीवियस लेक्चर में भी। लेट एज्यूम कि x डिस्टेंस पर हम dx लेंथ का एक पॉइंट मास मान लेते हैं। ओवरऑल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के लिए निकाल रहे हैं पॉइंट मास मान के। पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो, ओवरऑल यहाँ डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तुरंत ऊपर पढ़े हैं कि m इंटू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पॉइंट मास के लिए मास dm माने हैं तो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x डिस्टेंस पर है। ओवरऑल इसको i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l लेंथ लेमडा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओवरऑल इसको सोल्व करने पर निकल के आता है
ml²/3। सो इस टाइप से आप कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से फाइंड करते हो। और बहुत सारा जो भी है इम्पोर्टेंट उसके लिए डायरेक्ट याद भी रखना है। सो सबसे पहला याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रड की बात करें, यदि यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, लास्ट इंड से यदि रोटेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। ये याद रखना है। तो उसी प्रकार सॉल्व करते हैं इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के लिए। तो इसका निकल के आता है m×r², ये भी याद रखना है ना। आगे बात करते हैं, देखो फोर्थ नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये क्या होता है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए तुमको याद रखना है कि इसके बीच से, मतलब कि सेंटर से रोटेट कर रहे हैं सिलेंडर को। सो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ½ mr²। और वहीं होलो कोन की बात करें, होलो कोन में हो जाएगा ½ mr², इसका भी सेम ही रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और 6 नंबर देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर के लिए ओवरऑल हो जाएगा 2/5 mr²। ये सब बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, इंटीग्रेशन से ही फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन जेईई मेंस में डायरेक्ट रिजल्ट ही इस्तेमाल होता है, सो रिजल्ट ही आपको याद रखना है। और तो आगे बात करते हैं, होलो स्फीयर के लिए हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। m मास है, r आपका वही रेडियस है, ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी रोटेट द बॉडी। एंड वही आगे बात करते हैं 8 नंबर, इसे देखो, एल लेंथ और बी ब्रेथ का ओवरऑल एक रेक्टेंगुलर मान लो रड है। सो इसमें ओवरऑल यदि यहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। और यदि ब्रेथ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसके लिए ओवरऑल होगा वही ml²/3, मतलब l के जगह जो है यहाँ b हो जाएगा, mb²/3 हो जाएगा। सो इस टाइप से याद रखना है ना। आगे बात करते हैं ना, अगला देखो 9 नंबर, ओवरऑल मान लीजिए एक रड दिया हुआ है एल लेंथ का, और ओवरऑल इसको बीच से, मतलब इन बिटवीन रोटेट कर रहे हैं। सो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/12। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ml²/12। और यदि यहाँ से रोटेट करते तो 1/3 ml² होता है। सो आगे बात करते हैं 10 नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर, इसके लिए देखते हैं। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। सो पहले वही समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो देखो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो लेट एज्यूम कोई आपका एक इस टाइप से एक मास दिया हुआ है, बॉडी दिया हुआ है, जिसका कि ये सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, ये पॉइंट, और डी डिस्टेंस दूर यहाँ पर इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं इसको। सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालना है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है कि आई सी होगा, आई सेंटर ऑफ मास। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले जो है ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी की बात करें तो ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सेंटर ऑफ मास में बस ऐड करना होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, पैरेलली हम लोग ऐड करते हैं। सो आई सेंटर ऑफ मास प्लस हो जाएगा m×d², d हो जाएगा ये डिस्टेंस जितना दूर पर ओवरऑल पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है कि ओवरऑल जिसके अबाउट पूछेगा दैट इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू जिस डिस्टेंस पर पूछेगा दैट इज d²। सो इस टाइप से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो है क्या करते हैं कि ओनली फॉर 2D और प्लेनर बॉडी यूज करते हैं, पहला पॉइंट। जैसे इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट I1 मान लो दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट दिया हुआ है I2। सो यदि बीच से हम रोटेट करें इसको सेंटर से तो I3 होगा। तो वही I3 कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ओवरऑल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। सो यहाँ पर I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, एक रिलेशन होता है, मतलब कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब कि आई एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस आई वाई एक्सिस के अबाउट। बस यही रिजल्ट याद रखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही है
कि ओवरऑल आई जेड एक्सिस के अबाउट दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस वाई वाई कर देना है, बस निकल जाएगा। और वहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तुमको याद रखना है कि आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, दैट्स इट। बस यही दोनों रिजल्ट याद रखना है। अब देखो इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। सो पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है 10 नंबर। देखो एक रड दिया हुआ है जिसका कि इसके अबाउट मतलब सेंटर के अबाउट आई सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, जो कि पता ही है यहाँ से ml² / 12। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है कि क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि d डिस्टेंस दूरी पर है। तो आई अबाउट दिस एक्सिस हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज किए हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है ml² / 12 प्लस हो जाएगा m इंटू L/4 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में वही हो गया ओवरऑल ml² / 12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इतना दूर जब L/4 है तो इतना दूर भी d भी तो आपका L/4 ही ना होगा, ओवरऑल L डिस्टेंस यदि ये दिया हुआ तो। हाँ, और ऊपर यहाँ समझो ओवरऑल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, बहुत सारा स्टूडेंट ये लिखता है कि 1/3 ml², मतलब यहाँ से मतलब लास्ट इंड से प्लस ml/4 का होल स्क्वायर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेंटर ऑफ मास से ही ऐड करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पर सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, फिर लिखेंगे ओवरऑल डिस्टेंस md²। तो ये सही है, ये गलत है, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखो 11 नंबर, इसमें यूज हुआ है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक डिस्क मान लो दिया हुआ है और इसके अबाउट दिया हुआ है आई एक्स और इसके अबाउट दिया हुआ है आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई जेड क्या होगा ये पूछ रहा है, तो बस वही करना है, वही रिलेशन यूज करना है कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। और ओवरऑल दिया हुआ है आई एक्स और आई वाई में दिया हुआ है तुमको आई और आई दोनों का आई ही दिया हुआ है। सो आई प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू आई जेड होगा। और आई जेड पता भी है कि एक डिस्क को सेंटर के अबाउट क्या होता है, हाफ mr² होता है। सो हाफ mr² यहाँ लिख देंगे। सो यहाँ से आई आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज mr²/4, दैट इज आंसर। सो काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर प्लेट, और इसको लेमिना भी बोलते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में हर साल इस पर क्वेश्चन आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर प्लेट या फिर लेमिना। सो देखो एनी एक्सिस इन दिस स्क्वायर प्लेट और लेमिना, ओवरऑल आपका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो हो जाएगा ml²/12। सो ओवरऑल ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लेमिना बोल सकते हो, स्क्वायर प्लेट बोल सकते हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी भी एक्सिस के अबाउट आपका ml²/12 होगा। बट वही बात करें, एक यहाँ कंडीशन आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेट, मतलब कि ये प्लेट दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर इस एक्सिस से रोटेट करें या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें या फिर इस एक्सिस से रोटेट करें, ओवरऑल किसी भी एक्सिस से इसको रोटेट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वही आएगा ml²/12। बट यहाँ पर एकमात्र कंडीशन आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर परपेंडिकुलर टू प्लेट, मतलब कि इस प्लेट के लिए, ये प्लेट दिया हुआ है, इसके ऊपर एक्सिस से परपेंडिकुलर यदि लें तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस यहाँ आता है ml²/6। बस यही एक इम्पोर्टेंट यहाँ ट्रिक है जिस पर कि फंसाता है जेईई मेंस वाला। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इधर से निकालो, इधर से निकालो, किसी भी डायरेक्शन से रोटेट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा ml²/12। बस परपेंडिकुलर के लिए याद रखना है कि ml²/6 होता है। और ये निकलता भी है वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ही, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई से। आई जेड मान लो निकालना है
और आई एक्स आई वाई पता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा आई जेड इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 6। हाँ, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो दो इम्पोर्टेंट। सो नाउ इसी में एक और टॉपिक आता है रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पर। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे, देखो ओवरऑल मान लो एक बॉडी इस टाइप से दिया हुआ है जिसका कि मास कैपिटल एम है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई दिया हुआ है, और के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास लेते हैं जिसका कि मास एम ही है। सो यहाँ पर बस करना क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन में कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसको बस इक्वेट कर देते हैं एम इंटू के स्क्वायर के बराबर, एम के स्क्वायर, एम आपका टोटल मास लेते हैं। सो जिसे देखो इसको क्वेश्चन से समझेंगे। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, जिसे एक दिया हुआ है 4 रड है आपका ओवरऑल, और जिसका कि एम मास एल लेंथ ईच दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बात करें तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम एल स्क्वायर हो जाएगा ओवरऑल। मान लो ये दिया हुआ है 2/3 एम एल स्क्वायर, मान लो गिवन है आपको। सो यहाँ पर फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि तुमको क्वेश्चन में रेडियस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा, बस तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना होगा, बस करना कुछ नहीं है। जो दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ पर 2/3 एम एल स्क्वायर दिया हुआ है, बस इसको इक्वेट कर दो एक्चुअल में जो है, मतलब कि 4m है, 4 मास का मतलब दिया हुआ है। सो 4m इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो k निकल के आएगा यही k आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन में बस याद रखना है कि ओवरऑल जो भी दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इक्वेट कर दो m इंटू के स्क्वायर के, m टोटल मास हो जाएगा, और k जो निकल के आएगा यहाँ से वही होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, बस यही है और कुछ नहीं है। सो अभी तक हम लोग जो भी डिफरेंट बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे हैं उसको एक बार समरी देख लेते हैं। सो देखो सबसे पहले डिस्क के लिए देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ से रोटेट कर रहे हैं सेंटर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। एंड वहीं बात करें डिस्क का एक पार्ट यदि लें और उसका भी मास एम ही हो तो उसके लिए भी आपका एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर ही रहेगा, ये याद रखना, जेईई मेंस में फर्स्ट आता है यहाँ पर। और वहीं बात करें बेसिकली ये आया कहाँ से, तो देखो ये ओवरऑल डिस्क के पार्ट ही है, यदि मास एम रहेगा तो हाफ एम आर स्क्वायर रहेगा, ये याद रखना। नाउ सेकेंड नंबर बात करते हैं, देखो ओवरऑल इस टाइप से आपको प्लेट टाइप से दिया हुआ है, डिस्क प्लेट है, और इसके लिए यहाँ से रोटेट कर रहे हैं यदि, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो इसके लिए भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है कि हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई मेंस वाला फंसाता है यहाँ से। सो इसके लिए भी आपका हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि मास एम दिया हुआ है इस प्लेट का। और यहाँ पर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा, ये भी याद रखना है। नाउ थर्ड नंबर बात करते हैं, यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 पॉइंट मास, ये तो बताए ही हैं, हाफ मतलब ओवरऑल होगा एम आर स्क्वायर। और वहीं फोर्थ नंबर बात करते हैं, ओवरऑल आर डिस्टेंस पर यदि एल लेंथ का रड है और इस टाइप से यदि ये रखा हुआ है तो इसमें भी तुमको याद रखना है कि एम आर स्क्वायर ही होगा, सेम एज दिस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से देखा जाए तो सबके लिए सेम है, आर डिस्टेंस ही है, आर डिस्टेंस ही है, इसीलिए यहाँ पर एम आर स्क्वायर ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ना। फिफ्थ नंबर देखते हैं, एक रिंग के लिए ओवरऑल मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। ना आगे बात करते हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिलिंड्रिकल डिस्क की बात करें तो इसमें आपका हाफ एम आर स्क्वायर होगा। एंड 6 नंबर बात करते हैं रिंग के लिए। अब देखो यहाँ पर एक समरी देख लेते हैं, रिंग हो या फिर होलो सिलेंडर हो, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एम आर स्क्वायर ही होगा। और नेक्स्ट 7 नंबर बात करें, डिस्क हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो या फिर होलो कोन हो, इस तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने में भी इजी है। नाउ 8 नंबर बात करते हैं, देखो ओवरऑल एक रड दिया हुआ है एल लेंथ का और उसको एक इंड से रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा
1/3 ml², इसको ऊपर भी कवर किए हैं। नाउ 9 नंबर देखते हैं। यदि बीच से रोटेट कर रहे हैं रड को तो ml²/12 हो जाएगा। 10 नंबर देखो, ओवरऑल एक एल लेंथ का रड है और उसको थीटा एंगल पर इस एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो देखो एल लेंथ है और ये थीटा एंगल है, तो इसको यदि रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में आपका एल साइन थीटा आएगा। बेसिकली एल साइन थीटा ये ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। सो बस वही यहाँ यूज किए हैं। ऐसे भी तो पता ही है कि एक इंच से क्या होता है 1/3 ml² होता है। सो यहाँ पर एल की जगह एल साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो तो 1/3 ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काफी आसान है, याद रखने में भी आसान है ना। आगे ना बात करते हैं 11 नंबर। देखो ओवरऑल एक एल लेंथ का रड है और ये थीटा एंगल पर कुछ इस टाइप से है और इस एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/12 ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। देखो 12th नंबर, सोलिड कोन हो यदि सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपका 3/10 mr²। काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वही बात करें 13 नंबर, सोलिड स्फेयर है तो 2/5 mr² याद रखना है। होलो स्फेयर है तो 2/3 mr² याद रखना है। बेसिकली ये सब डायरेक्ट तुमको याद रखना है, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज है इसका। नाउ लास्ट एक देख लो 15 नंबर, ओवरऑल एक क्यूब शेप का दिया हुआ है और इस एक्सिस के अबाउट यदि पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट तुमको याद रखना ये होता है आपका ml²/6 प्लस ml/√2 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक यदि मान लें स्क्वायर शेप का ही प्लेट मान लें और बीच से इसका क्या होता है, ऊपर बताए थे स्क्वायर लेमिना या प्लेट के लिए परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है आपका ml²/6। तो बस यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा, मतलब कि यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए। हाँ यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए हैं, मतलब यहाँ से बस पैरेलली यहाँ तक गए हैं। सेंटर के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर ml²/6 होता है, प्लस यहाँ पर ये डिस्टेंस पता है l/√2 होता है, तो उसी का ml/√2 का होल स्क्वायर कर दिए हैं। सो ओवरऑल ये हो जाएगा इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब। सो नाउ हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम के लिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देखो निगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम की बात करें तो इसमें एकमात्र फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू होता है आई बिगर प्लस माइनस आई स्मॉलर। अब ये बिगर स्मॉलर क्या है, तो देखो लेट अज्यूम कि एक डिस्क दिया हुआ है और उसके अंदर स्मॉल रेडियस का एक डिस्क है जिसको कि हम आउट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, तो यही है बेसिकली आपका निगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम। यदि उसको रिमूव कर रहे हैं तो निगेटिव सिस्टम कहेंगे, उसको ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव सिस्टम कहेंगे। सो देखो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है कि सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते हैं। सो देखो क्वेश्चन करा फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m and radius r another disk of radius r/2 is removed. Find the moment of inertia of remaining disk axis passing perpendicular to the plane of disk। मतलब कि ओवरऑल एक दिया हुआ है डिस्क जिसका कि m मास है r रेडियस है, उससे r/2 रेडियस का रिमूव कर रहे हैं डिस्क, तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। सो देखो करना क्या होता है इसमें, बस वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिग्मा इक्वेट कर देना है। बेसिकली सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आपका मास पर यूनिट एरिया, और बेसिकली दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपका सिग्मा सेम होगा, मास पर यूनिट एरिया सेम होगा, इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग मास पहले निकाल लो सिग्मा इक्वेट करके। जैसे देखो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 यदि करेंगे, कैपिटल के लिए हो जाएगा मास टोटल m है अपॉन एरिया हो जाएगा, जो भी होगा एरिया आपका पाई r स्क्वायर लेंगे, और बेसिकली
इज दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा टू की बात करें तो मान लो मास नहीं पता है तो m2 मान लेते हैं अपॉन एरिया। एरिया हो जाएगा पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r/2 रिमूव किए हैं। बस यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं m1 और m2 में एक रिलेशन, जिससे कि आपको m1 m2 का मास पता चल जाता है। सो उसी से हम बेसिकली निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, इस फॉर्मूला को यूज करके आई बिगर प्लस माइनस आई स्मॉलर। तो यहाँ पर बेसिकली रिमूव किए हैं तो आई कैपिटल लिखेंगे माइनस आई स्मॉलर कर देंगे तो निकल जाएगा। काफी आसान है ना। देखो 18 नंबर से समझते हैं क्वेश्चन से। बेसिकली ये आपका सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, जेईई मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। बेसिकली देखो क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ r/2 is removed, अच्छा मतलब from a disk of r/2 is removed such that mass of remaining disk is m। ओ मतलब कि ओवरऑल एक डिस्क दिया हुआ है, यदि r/2 को रिमूव करते हैं तो जो बचा हुआ डिस्क है उसका मास m है। ये क्वेश्चन मतलब घुमा दिया है जेईई मेंस वाला। So overall find the moment of inertia about the axis perpendicular to plane of the disk। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट सॉल्व इंडिविजुअल मास सेपरेटली। अच्छा मतलब कि सबसे पहले आपको मास अलग अलग इसको मतलब देखो इसमें बेसिकली सबसे पहले वही ऊपर जैसे कंसेप्ट लगाए हैं वैसे ही लगाएंगे। सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 करेंगे, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही डिस्क से रिमूव किए हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मान लेना लेट कि कैपिटल डिस्क का मास जो है m डैश है, ये आपको एज्यूम करना है। और सेकेंड का मान लो m2 है मास। ओवरऑल यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इस्तेमाल करेंगे, दैट इज m डैश अपॉन पाई r स्क्वायर, मास अपॉन एरिया सिग्मा होता है, दैट इज इक्वल टू m2 मास अपॉन पाई r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ओवरऑल m2 इज इक्वल टू m डैश बाई 4 आ जाएगा यहाँ इसके लिए। तो बस वही यहाँ यूज करेंगे। देखो अब करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली ओवरऑल मास जो है तुमको पता है क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, उसको रिमूव करने के बाद m दिया हुआ है मास। हाँ ओवरऑल यहाँ पर m हो जाएगा डेट इज इक्वल्स टू m डैश जो मास कैपिटल का है माइनस होगा क्योंकि इसको रिमूव किए हैं ना, तो m डैश बाई 4। यहाँ से सॉल्व करने पर आपका m डैश आ गया 4/3m। तो m डैश यहाँ से फाइंड हो गया, तो m डैश आ गया और इसका भी मास आ गया। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आई बिगर प्लस माइनस आई स्मॉलर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला से। काफी आसान है, बस दिखने में लग रहा है हार्ड है, बाकी बहुत आसान है। ओवरऑल यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले तुम यहाँ मतलब सॉल्व करो, मास इंडिविजुअल मास निकालो और सिग्मा को इक्वेट करके इंडिविजुअल मास निकालो, और उसके बाद आई इक्वल्स टू आई बिगर प्लस माइनस आई स्मॉलर का इस्तेमाल करो, और यहाँ से आप डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो भी क्लास नोट्स का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन।